नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम तक में। अंकिता भंडारी केस, आपको याद होगा ये केस जिसमें बीजेपी का एक नेता शामिल था और एक लड़की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस मामले में आगे भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उत्तराखंड का यह मामला था और एक रिजॉर्ट का मालिक था जो बीजेपी का पूर्व नेता था और वहाँ पर उसने लड़की को हैरास किया था, जिसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया था। उसका शव को झील में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक और कैरेक्टर सामने आ गया जिसका नाम है उर्मिला सनावर। दरअसल उर्मिला सनावर के खिलाफ जांच के लिए, जो पूरी जांच के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके लिए हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी बना दी है। पूरा मामला क्या आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी ने कहा था कि वीआईपी की सेवा करनी होती थी और यह दबाव डाला जा रहा था उस पर। अब वीआईपी का नाम उजागर करने के बाद चर्चा में आ गई थी उर्मिला ने कहा था मुझे पता है वो कौन वीवीआईपी है जिसका नाम अंकिता भंडारी ने लिया था। और इसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए हरिद्वार ने अब जैसे मैंने बताया एसआईटी का गठन किया है। यह टीम अलग अलग थानों में दर्ज सभी मामलों की एक साथ जांच करेगी और जल्दी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल आपको बता दूं उर्मिला के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अब वो इन सभी मामलों को क्लब कर जांच करेगी। क्या मामले हैं उर्मिला के खिलाफ वो आपको बताता हूं। इसको लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया। दरअसल जो वहां के एसएसपी है प्रमेंद्र सिंह डोभाल, उन्होंने बताया कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि सभी मामलों की निष्पक्ष और एक साथ जांच हो सके। इस एसआईटी की अध्यक्षता हरिद्वार सिटी की पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह कर रहे हैं और इसमें कई और सदस्य शामिल हैं। आपको बता दें कि उर्मिला के खिलाफ हरिद्वार जिले के अलग अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं और खुद को ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती हैं उर्मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वीआईपी कल्चर को लेकर बातचीत होने का दावा किया है। अगर आपको इसके बारे में पता था तो आप अब क्यों जाग रही हैं, पहले आपने क्यों नहीं बताया। उर्मिला के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं, आपको बता दें, और ये अपने आप को पूर्व एमएलए की दूसरी पत्नी बताती हैं, सुरेश राठौर की। अब ऑब्वियसली इसको लेकर पॉलिटिकल जो बयानबाजी वो भी शुरू हो गई है। सुरेश राठौर की जो पत्नी है रविंदर कौर ने ज्वालापुर थाने में एक कंप्लेंट दी है। उन्होंने कहा है कि उनके पति की जान को उर्मिला से खतरा है। इस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि सुरेश अनुसूचित जाति समुदाय से है और वर्ष 2010 से रविदास संप्रदाय का प्रचार प्रसार देश और विदेश में कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की मांग की अपने पति के लिए और इसकी जो उन्होंने कॉपीज जो है वो सीएम को भी भेजी हैं। अब आपको बता दें जो निष्कासित भाजपा विधायक हैं, ये इनको निष्कासित कर दिया गया था, के खिलाफ भी ज्वालापुर थाने में एक अलग से मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बाद में उनकी पत्नी थाने पहुंची और बताया कि वो शहर से बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से ये जो कैरेक्टर है जो अपने आप को दूसरी पत्नी बता रही है, सुरेश राठौर की, जो पूर्व विधायक हैं, जो बीजेपी से निष्कासित हैं, अचानक इन्होंने ऑडियो वीडियो बनाकर ये क्यों क्लेम किया कि वीआईपी का नाम इनको पता है। आपको पता होगा बीजेपी के एक नेता थे आर्य, उनके बेटे हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। इस बीच अंकिता की मां सोनी देवी ने सबूत अदालत में रखने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और आपको बता दें और क्या मामला सामने आ रहा है। आपको याद होगा करीब 3 साल पहले मामला सामने आया था जिसमें ऋषिकेश के पास एक वनतारा रिजॉर्ट था। वहां पर रिसेप्शनिस्ट थी, अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी और हमने और प्रवेश ने वहां जाकर वीडियो भी बनाई थी उत्तराखंड से। आपको उसकी वीडियो भी याद होगी। बीजेपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे इसके बाद। इस बीच जो पूर्व सीएम रहे हैं हरीश रावत, उनका भी बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी मामले ने देवभूमि उत्तराखंड की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने धामी सरकार से मांग की कि कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस मामले की पुनः जांच कराई जानी चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कहना है हरीश रावत का। बहुत बड़ी बात बोली है जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ये घटना जो हुई थी 18 सितंबर 2022 को हुई थी, जब एक रिजॉर्ट से वो गायब हो गई थी यानी अंकिता, और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ था 5 दिन के बाद। ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर है, वहां से बरामद हुआ था। पुलकित आर्या को इसमें अरेस्ट किया गया था, जो कि नेता हैं, जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उनके बेटे हैं। इसके साथ 2 और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
पता चला था कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को रिजॉर्ट मालिक जो पुलकित आर्य था उसने फोर्स किया था। जब उसने मना किया था तो उसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे जो आरोपी, एक का नाम अंकित है, तीसरे आरोपी का नाम सौरभ भास्कर है। तीनों इस समय जेल में बंद हैं। आपको बता दें, अब इस बयान के बाद भूचाल आ गया है और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं।